हेलो दोस्तों, मैं रुस्तम अली। आज इस वीडियो को वही लोग देखेंगे जो अपने आप को देशभक्त समझते होंगे। ये वीडियो मैं देशभक्तों के लिए बना रहा हूँ, अंधभक्तों के लिए नहीं। तो मेरा ये वीडियो जो भी देख रहा हो वो देशभक्त होना चाहिए, अंधभक्त नहीं। और वीडियो को जो देशभक्त होगा वो सब्सक्राइब करेगा, लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा। मैं आप लोगों के बीच आज ये पेश करना चाहता हूँ कि इस देश से बहुत ऐसे लोग हैं जो कि इस देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए। ये सरकार कैसी सरकार है? भागने वाले विदेश भाग जाते हैं इस देश का पैसा लेकर के, और ये सरकार कुछ नहीं करती है। ये सरकार खुद उन लोगों को भगा रही है इस देश का पैसा लेकर के। आज मैं ऐसे 15 आदमी का नाम बताऊंगा जो इस देश का लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों खरबों रुपया लेकर के भाग गए इस देश से। आप लोगों के सामने मैं वो नाम बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ ये सरकार ये कहती है कि मैं विदेश से काला धन लाऊंगा, और दूसरे तरफ इस देश का रुपया पैसा लेकर के जो लोग भाग जा रहे हैं, तो ये सरकार उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहती है। 15 ऐसे लोग हैं जो इस देश का पैसा लेकर के भाग गए, और ये सरकार आज तक उन लोगों को लेकर के इस देश में नहीं आई। मैं यहाँ बात करूँ, एक कपिल बधावन नाम के एक व्यक्ति है। इस देश से 34,000 करोड़ रुपया लेकर के वह व्यक्ति विदेश भाग गया। ये सरकार उसे आज तक लेकर के नहीं आई। दूसरा नंबर में धीरज बधावन नाम है। वो भी 34,000 करोड़ रुपया लेकर के इस देश का भाग गए, मगर ये सरकार सोई हुई है। उसके साथ साथ संदीप झुनझुनवाला है जो कि 22,800 करोड़ रुपया लेकर के भाग गए। नीरव मोदी हैं जो कि 14,000 करोड़ रुपया लेकर के इस देश का भाग गए। उसके साथ साथ मेहुल चौकसी है जो कि 13,500 करोड़ रुपया लेकर के इस देश का विदेश भाग गए। विजय माल्या है जो 9,000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गया। उसके साथ साथ नितिन संदेशरा नाम के एक व्यक्ति है, वो 8100 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गए। ऐसे 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो 8100 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गए, और ये जो सरकार है सोई हुई है। चेतन संदेशरा नाम के एक व्यक्ति है, वो भी 8100 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। अनूप संदेशरा नाम का ये जो व्यक्ति है, यह भी इस देश का 8100 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। जतिन मेहता नाम का एक व्यक्ति है, जतिन मेहता, वो इस देश का 6800 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। उसके साथ साथ सुनील कक्कड़वाला का नाम आप लोग सुने होंगे। वह व्यक्ति 2200 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गया। उसके साथ साथ ललित मोदी नाम के एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति 1700 करोड़ रुपया लेकर के इस देश का विदेश भाग गया। नितिन जोहरी नाम का एक व्यक्ति है जो कि 1500 करोड़ रुपया लेकर के इस देश का विदेश भाग गया। दिनेश शाह नाम का एक व्यक्ति है जो कि 1000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गया। और संजय भंडारी नाम के एक व्यक्ति है, संजय भंडारी, 300 करोड़ रुपया लेकर के वो विदेश भाग गया। ये सरकार सो रही है। ये 15 लोग जिसका मैंने अभी आप लोगों के सामने नाम बोला है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप लोग चाहें तो जितना मैंने नाम बोला है जा कर के आप लोग गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, क्योंकि 15 ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा रुपया लेकर के इस देश का विदेश भाग गए। मगर ये सरकार क्या कर रही है? ये सरकार सोई हुई है। ये सरकार एक तरफ काला धन लाने का बात करती है विदेश से, और दूसरे तरफ
इतना लोग देश का पैसा ले करके भाग गए। 15 ऐसे लोगों का मैंने नाम बताया है भाइयों और बहनों आप लोगों के सामने, जो इस देश का पैसा लेकर के विदेश भाग गए। मगर ये सरकार आज तक उन्हें इस देश में लेकर के नहीं आई। इस देश पर 200 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है। सबको पता है कि इस देश पर 200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। तो सरकार इन 15 लोगों को लेकर के आती इस देश में, सरकार 15 लोगों को लेकर के आती इस देश में, तब जाकर के हम लोगों का ये जो पैसा है कुछ तो देश का कर्ज उतरता। ये सरकार खुद 10,000 करोड़ रुपए का मालिक है। आज के टाइम में 10,000 करोड़ रुपए का मालिक है सरकार। 10 से 11 साल में ये सरकार के पास 10,000 करोड़ रुपये कहाँ से आ गया। देश के लोग सो रहे हैं। सिर्फ इस देश में लोग जीना जानते हैं, सिर्फ खाना जानते हैं इस देश का, मगर इस देश के बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। सारे लोग अपना अपना जेब भरने के चक्कर में हैं, मगर इतना लोग रुपया लेकर के विदेश भाग जा रहे हैं इस देश का, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जानते हैं कि आज अरावली पर्वत भी खतरे में है। आज अरावली पर्वत इतना ज़्यादा खतरे में आ गया है कि वहाँ का खुद एक व्यक्ति ये बता रहा था कि अरावली पर्वत के 100 मीटर नीचे रहने वाले जो लोग हैं वो अरावली पर्वत में नहीं गिने जाएंगे। इसका माने कि सरकार अरावली पर्वत को बर्बाद करने जा रही है। एक तरफ सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगाने का देशवासियों से आग्रह करता है, और दूसरी तरफ यही सरकार पेड़ को कटवा दे रहा है। तो देशवासियों, अगर आप लोग कम पढ़े लिखे सरकार लेकर के आएंगे ना देश में, तो यही सब होगा देश में। 70 साल से इस देश में कांग्रेस राज कर रही थी, किसी को कोई खतरा नहीं हुआ। जैसे ही बीजेपी सरकार आती है, बहुत सारे ज़मीन अंबानी अडानी के नाम दे देती है। क्यों दे देती है? क्या वो लोग देश के मालिक हैं? पूरा देश उन लोगों का है, इस देश में रहने वाले लोगों का नहीं है। आप लोगों से आग्रह है देशवासियों कि आप लोग जागो। नहीं जागोगे तो ये देश हमारे नज़र में फिर से गुलाम हो चुका है। आप लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये देश बर्बाद हो जाए। तो देश को बर्बाद नहीं होने देना है भाइयों और बहनों। देश बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस देश में जितने लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सबका देश है, तो सब लोग देश के बारे में सोचें। आगे हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप लोग देश के बारे में सोच सकते हैं।